सुन के बट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बेहसे करुणा ऐन चिते जान की लखन तना। आप रामायण का ये पंक्ति सुने होइएगा। आप रामायण का ये पंक्ति भगवान राम जब केवट के नाव पर पार होकर के वन गमन कर रहे थे, उसी वक्त का ये पंक्ति है। आज दिल्ली एमसीडी में केजरीवाल को अपार सफलता मिली। वहाँ पर भाजपा का था शासन प्रशासन वहाँ पर, और महानगर पालिका में भाजपा का शासन था 15 वर्षों से। और लेकिन अब केजरीवाल साहब का शासन प्रशासन हो गया। अब कब केजरीवाल साहब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आशीर्वाद मांगते हैं, मदद मांगते हैं, सहयोग मांगते हैं, और हंस करके भी हम आपका भाजपा का शासन प्रशासन को हटा कर हम अपना शासन प्रशासन हमारा आ गया, हमको जनता का अपार बहुमत मिला, ये कहने का उनका ये विचार है, ये दिल का उद्गार है। संविधान की धारा 163A, संविधान की धारा 163A और धारा 355, 356, 357, उसमें एक है राज्य के कानून व्यवस्था में एक आर्टिकल में है कि राज्य में कानून व्यवस्था अगर गिर जाए उसमें वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। और संविधान की धारा 163A में है राज्यपाल को विशेष स्वविवेकीय अधिकार दिया गया है, जबकि राष्ट्रपति को ये स्वविवेकीय अधिकार नहीं है हमारे संविधान में। आज पूरे भारत में 3-4 राज्य ऐसे हैं यहाँ पर कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। आज दिल्ली में केजरीवाल साहब को एमसीडी में बहुमत मिला, लेकिन किस प्रकार से बहुमत मिला आज चिंता का कारण है भारत में। जब से ये दिल्ली में सत्ता में आए हैं तब से जिहादी गैंग, शाहीन बाग गैंग, आज आफ्ताब बम्बई से लड़की ला करके श्रद्धा जी को बम्बई से ला करके दिल्ली में काटते हैं, 35 टुकड़े करते हैं। यह क्यों? बम्बई की लड़की है, बम्बई में क्यों नहीं काटा गया? बम्बई में क्यों नहीं? वहाँ पर सुरक्षित नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी पिता पुत्र अब सत्ता में नहीं हैं, नहीं तो दिल्ली में नहीं आती। वहाँ पर अब एकनाथ शिंदे साहब हैं, इसलिए सुरक्षित जगह, आतंकवादी का सुरक्षित जगह दिल्ली है, आतंकवादी का, जिहादी गैंग का सुरक्षित जगह दिल्ली है। और जिस प्रकार से रविंद्र कुमार का, नीरज का, नीतीश का, और इसी वर्ष 2022 में, 2021 में वहाँ पर 2 बार दंगा हुआ। और ये जिहादी गैंग के तुष्टीकरण की नीति आप बहुत दिन से सुने होइएगा। कांग्रेस पार्टी भी तुष्टीकरण की नीति बहुत दिनों से अपना रही थी। आज उनका भंडाफोड़ हो गया। जो 50 वर्षों से अधिक, 60 वर्षों से अधिक देश की सत्ता में बैठे रही, वह आज तुष्टीकरण का भंडाफोड़ होने के कारण आज संसद में, लोकसभा में बहुमत, विरोधी दल का नेता को भी एक निश्चित सांसद विधायक चाहिए, तब विरोधी दल का मान्यता मिलता है। आज वह भी नहीं है। ये तुष्टीकरण की नीति है। जब तुष्टीकरण फेल हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा था
आपने देखा था बाबरी मस्जिद के कार सेवकों पर गोलियां बरसाई गई थी, कितने लोग मर गए थे। बिहार में मई समीकरण चल रहा था, एक समय में आप देख रहे थे नक्सली हमला हो रहा था। आज कहाँ गए सत्ता के सभी लोग? केजरीवाल साहब इतिहास को अब राजनीतिक करते हैं, राजनीति को, राजनीति शास्त्र को ही पढ़ना पड़ता है। और सरकार, विभिन्न राज्यों में सरकार और केंद्र सरकार का जो पॉलिसी फेल हो गया कांग्रेस पार्टी का, उसको ही पढ़िए, उसको ही पढ़िए। क्षुद्र नदी थोड़े जल बोराए, लोग राजनीतिक दल यही समझते हैं। सावन के अंधे हर रंग सूझो, आप समझते हैं हम पंजाब में भी आ गए हैं और वहाँ भी पराली भी जलाते हैं और वहाँ पर खालिस्तान कमांडो वह भी अब सर उठा रहा है। पंजाब में भी खालिस्तान, जब से ये केजरीवाल साहब का आप पार्टी वहाँ आया है तो वहाँ पर खालिस्तानी सब सर उठा रहा है। और दिल्ली तो जिहादी गैंग का और शाहीन बाग गैंगों का अड्डा बन गया है। और लेकिन केवट की घाट पर भगवान राम गए तो भगवान राम के पास में तो कोई भी पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन्होंने सीता जी से कहा, इशारा किया तो सीता जी ने अपनी अंगूठी दे दी भगवान राम को, कहा कि दे दीजिए आप। तो केवट ने कहा नहीं, हम नहीं लेंगे आपका। आप भगवान राम ने बहुत जिद किए, कहा कि ठीक है आपको देना ही है, आप लौटते वक्त हमको दीजिएगा, अभी हम आपसे नहीं लेंगे। और वचन लिए जब हम आपके घाट पर आएंगे तब आप हमसे भी नहीं लीजिएगा। आप हम तो छोटे घाट के नाविक हैं, आप तो बड़े घाट के नाविक हैं, इसलिए आप उस घाट पर हमारा पार लगा दीजिएगा। आज बिना मोदी जी के सहयोग के केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहते। आज सुकेश चंद्रशेखर जी आरोप लगाते हैं, महाठग कहते हैं केजरीवाल साहब उनको, और उनसे पैसा लिए हैं, एक बार नहीं अनेक बार। कलकत्ता में भी लिए, वहाँ भी लिए, वहाँ भी लिए, राज्यसभा सांसद का भी प्रलोभन दिए। और जिहादी गैंग को संरक्षण देने वाला, निर्भया की हत्या होती है रात के अंधेरे में, 6 हिंदू मासूम को फांसी पर लटकाने में केजरीवाल साहब अहम भूमिका अदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी अहम भूमिका अदा। आज श्रद्धा के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? हम कैसे बोलें? हमारा वोट बिखर जाएगा, हमारा वोट बिखर जाएगा, हमारा वोट बिखर जाएगा। हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे तो हमारा वोट बिखर जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जात से जात नहीं ले, वह राम का और केवट का प्रसंग आपको मालूम होगा। और ये इसी के तहत आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। कानून नाम का चीज़ नहीं है दिल्ली में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ कर नहीं पाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ये तो मौका है, वारदात पर हैं। भैया हमको पहले दूसरे मंत्री हुआ करते थे, तब उसके बाद कहे कि हमको गृह मंत्री बना दीजिए। और ये लगे हुए हैं, गृह मंत्री को आंतरिक सुरक्षा का मामला, सारा काम गृह मंत्री का होता है। लेकिन गृह मंत्री को किसी भी राज्य में, चाहे पश्चिम बंगाल हो कि बिहार हो, तेलंगाना हो, ये 4 राज्य ऐसे हो गए हैं भारत में जहाँ पर कानून नाम का चीज़ नहीं है। लेकिन एक बार भी गृह मंत्री जी नहीं बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी भी अपनी मन की बात कहते हैं और चुपके चुपके छुपके छुपके गृह मंत्री अमित शाह जी केजरीवाल को प्रोटेक्शन देते हैं। आज क्यों नहीं उनकी बर्खास्तगी की गई, क्यों नहीं उन्हें गिरफ्तार किया गया? लेकिन
हम कुछ नहीं करेंगे। और आज वे क्षुद्र नदी थोड़े जल बुआए, आज एमसीडी में चुनाव जीते हैं और सपना देखते हैं दिन के उजाले में हम भारत का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये 14 में भी जब मोदी जी बनारस के गंगा जी में स्नान कर रहे थे, काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में गंगा जी है, सावन वहाँ पर बनारस में, वहाँ पर मोदी जी भी स्नान करके काशी विश्वनाथ का पूजा करके और नॉमिनेशन करने गए थे। तो केजरीवाल भी वहीं पर चुनाव लड़ने के लिए गए थे, मोदी जी वहीं से चुनाव लड़ रहे थे, केजरीवाल साहब भी वहीं पर जाकर चुनाव लड़े। लेकिन तब से आज तक लगे हुए हैं हम भी भारत का प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम भी भारत का प्रधानमंत्री। केजरीवाल साहब और आज वे बहुत खुश हैं। हम दिल्ली को भी जीते, दिल्ली पर हमारा शासन हो गया, पंजाब में हमारा शासन हो गया, अब गुजरात में भी गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जी विधायक को भेजे थे। लेकिन जाके रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं अपील करना चाहता हूँ, सबसे पहला काम है केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करना पहला काम है। लोगों की सुरक्षा आज बिहार में, आज दिल्ली में और पश्चिम बंगाल में और तेलंगाना में कानून नाम का चीज़ नहीं है, और इसके लिए जिम्मेवार है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाक के बाल हैं और छोटे भाई हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्हीं क्या अनदेखी हो रहा है। उन्हें छुपके से प्यार किया, उसी के तहत केजरीवाल आज दिल्ली में है। नहीं तो उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। कानून नाम का चीज़ नहीं है। रविंद्र कुमार की हत्या होती है दिन उजाले में, पुलिस उसे उठा नहीं पाती है। और जिहादी गैंग का तो ये तो प्रोटेक्शन देते हैं, फ्री में बिजनेस को हाथ में हाथ पैसा तुरंत मिल जाएगा। तुम बिजनेस अपराध करो, हिंदुओं को मार के भगाओ, काट दो, और बिजनेस करने के लिए पुलिस आरोप पर दाखिल नहीं करती है, पुलिस आरोप पर दाखिल नहीं करती है। श्रद्धा मामले में अभी तक आरोप पर दाखिल नहीं हुआ है, अब तो आफ्ताब चुनौती भी दे रहा है। ये दिल्ली के केजरीवाल साहब का सौजन्य है, प्यार भरा नज़र से देखते हैं, इसीलिए उनके प्यार भरे नज़र से ही बम्बई से, महाराष्ट्र से आफ्ताब श्रद्धा को लाई थी दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षित है आतंकवादी जिहादी गैंग। और आज वे खुशी होता है केजरीवाल साहब को, जो हम अब दिल्ली का चुनाव जीत गए हैं, एमसीडी का चुनाव जीत गए हैं, भाजपा को हम वहाँ से हटा दिए हैं। यह ठीक है, आप इसके लिए बधाई है, लेकिन आतंकवादियों को संरक्षण दीजिए, हिंदुओं को तहस नहस कीजिए। और मेरे गृह मंत्री अमित शाह जी भी भविष्य देखते हैं, कम मौका मिल जाए हम प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन आंतरिक सुरक्षा का जो मंत्री हैं गृह मंत्री अमित शाह, उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। और घोटाला भी करते हैं, जल परिषद बोर्ड के अध्यक्ष केजरीवाल खुद थे, कई 50 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन FIR नहीं होगा। चाहे सुकेश चंद्रशेखर का बयान हो, चाहे घोटाला हो, किसी भी घोटाला में केजरीवाल पर FIR नहीं हो, गिरफ्तारी नहीं हो, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और क्योंकि दिल्ली में भाजपा का जो है वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, उनको बर्खास्त कीजिए, क्योंकि उनके रहते हुए दिल्ली में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। धन्यवाद।